मेरी वेबसाइट अचानक से गायब हो गई थी। यमराज लेके चले गए थे, लेकिन उसे छीन के लाना हमारा काम था और मैं ले करके आया हूं। तो इस बार के गूगल कोर अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों की वेबसाइट डाउन हो गई है, उनकी रैंकिंग डाउन हो गई है, गूगल में कहीं नहीं दिख रही है। मेरी वेबसाइट के साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी वेबसाइट पे 1 लाख से ज्यादा विजिटर एक दिन में आते थे और वो वेबसाइट गूगल से अचानक से गायब हो गई। कहीं भी कोई भी पोस्ट नहीं नजर आ रहा था। पोस्ट गूगल में नंबर 1 पे रैंक करते थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, बहुत दुखी हो गया था। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि अगर आपकी वेबसाइट भी गूगल कोड अपडेट से अफेक्टेड है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो जो मैंने वहां बताया था ना, वही मैंने किया है। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे सारी चीजें दिखाऊंगा। मेरे विजिटर्स पहले कितने थे, फिर जब बाद में इफेक्टेड हुई वेबसाइट तो फिर डाउन होने के बाद कितने हुए, और अब उस पे विजिटर्स कितने आ रहे हैं। मैंने सिर्फ 1 हफ्ते मेहनत किया है। सभी पोस्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसा गायब हुए थे ना, उस हिसाब से बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रही है मेरी वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब बारी आती है उस चीज की कि मैंने अपने वेबसाइट के साथ क्या किया कि मेरे वेबसाइट फिर से गूगल में नंबर 1 पोजीशन पे रैंक कर रही है, और सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। ये सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर मेरे चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो टच कर लीजिए सब्सक्राइब बटन को। और आपका कितना मेहनत लगने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे सब्सक्राइबर बन जाइए प्लीज। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके आगे कि मैंने क्या किया, और आपको लेके चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो सबसे पहला काम ये करना है कि अभी आपने सब्सक्राइब कर लिया ना, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। यूट्यूब से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं लेके आता रहता हूं। ठीक है, चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो अभी मैं आ चुका हूं अपने गूगल एनालिटिक्स पे, और आप देख सकते हैं इस समय लाइव में 173 दिख रहा है, जो कि बढ़ते बढ़ते 500 600 हो जाता है शाम तक। ये अभी का है रिकवर होने के बाद। यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए ये किस तरीके से रिकवर मैंने किया है। पहले इधर देखिए, ड्रॉप होने के बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 136 दिख रहा है ना। ये जब रिकवर होने लगा था तब 136 थे। उसके पहले आप देखें तो यहाँ 113 दिख रहा है। इसके पहले भी हम आपको लेके चलते हैं तो आपको और भी कम दिखेंगे यूजर्स। तो ये देखिए 115, 113, 113 और 115 ये यूजर्स थे। और किस तरीके से ग्राफ हमारा डाउन हुआ है आप देख सकते हैं, और कब से डाउन हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए 12,000 यूजर्स आपको दिख रहे हैं, और इसके पहले आप देख सकते हैं यहाँ 28,000 यूजर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डेट आप देख लीजिए 29 अगस्त को 28,000 यूजर्स हमारे वेबसाइट पे थे। इसका मतलब कि डाउन होने के बाद 28,000 बचे थे, और फिर बाद में 12,000, और फिर 9,000, और फिर आप यहाँ देख सकते हैं 11 सितंबर को 3,000, और फिर यहाँ ये डेट आप देख लीजिए 1,400 यूजर्स हमारे वेबसाइट पे थे। और ये तारीख है 13 सितंबर। फिर 14 को 600, 15 को 115, और फिर 16 को देख सकते हैं 113 था, फिर 17 को 136 था। फिर अब यहाँ पे जब मैंने कुछ काम कर लिया अपने वेबसाइट के साथ तो थोड़े थोड़े यूजर इंक्रीज होने शुरू हुए। यहाँ आपको 6,736 दिख रहे हैं। ये 21 सितंबर का है। ठीक है, अभी हम आपको 21 सितंबर के आगे लेके चलते हैं, लास्ट 7 डेज में आ जाते हैं। हमने क्या किया, किस तरीके से काम किया है इस पे। और यहाँ देखिए 17 तारीख 136 जो अभी हमने दिखाया था। अब इसके बाद अचानक से देखिए रैंकिंग कैसे अप हो रही है, और विजिटर्स कितने ज्यादा आने लगे, 2,871, फिर 6,736, फिर 8,576। तो धीरे धीरे मेरी वेबसाइट अब रिकवर हो रही है, जो कि बिल्कुल डाउन हो गई थी, जो गूगल में कहीं नहीं दिख रही थी, वो अब गूगल में दिख रही है। एक्चुअली मेरा ये वेबसाइट जो है वो लिरिक्स का वेबसाइट है। एक कीवर्ड यहाँ पे सर्च करके देखते हैं कि अब हमारी जो वेबसाइट है या जो कीवर्ड का पोस्ट है, कीवर्ड से रिलेटेड आर्टिकल है, वो किस नंबर पे आता है, जो कि बिल्कुल से गायब ही हो चुका था। तो जैसा मैंने बताया कि लिरिक्स की वेबसाइट है, हनुमान भजन लिरिक्स, मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च कर लिया है, और अब पोजीशन देखिए यहाँ 4.4 पे दिख रहा है। लेकिन ये देखिए नंबर 3 पे आ गया। ठीक है, सुरसरिता भजन ये इस नाम का है, हमारी वेबसाइट इस नाम से है, और यहाँ आप देख सकते हैं नंबर 3 पे, पहले पेज के नंबर 3 पे आ रहा है। ये भजन जो है मेरा ना, ये जब गूगल कोर अपडेट आया था उसके पहले ये नंबर 5 पे आता था। उसके बाद जब गूगल कोर का अपडेट आया और मेरी वेबसाइट बिल्कुल से खत्म हो गई, गूगल में कहीं भी कोई भी पोस्ट ही नहीं दिख रहा था, और मैंने इस पर काम करना चालू किया। काम करने के बाद सबसे पहला मेरा यही पोस्ट था, यही आर्टिकल था जो सबसे पहले गूगल में आया,
और 5 नंबर की बजाय अब 3 नंबर पे आ गया ये। तो आपने देखा एनालिटिक, और एनालिटिक को देखने से आपको पता चला होगा कि मैंने सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते मेहनत किया है या 10 दिन मैंने मेहनत किया है अपने पोस्ट को, अपने आर्टिकल को फिर से रैंक में लाने के लिए। तो मैंने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी वेबसाइट गूगल कोर अपडेट से अफेक्टेड होकर डाउन हो गई, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, पहले तो मुझे बहुत बड़ा शौक लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है मेरे वेबसाइट के साथ में। लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी वेबसाइट गूगल कोर अपडेट से अफेक्टेड है, तो फिर मैंने उपाय करना शुरू कर दिया। मैंने सबसे पहला अपने ये हनुमान भजन जो आपने देखा ना लिरिक्स, इसको ओपन किया। इसमें मैंने देखा क्या कमियां हैं। तो क्या कमियां थी कि ऊपर मैंने बहुत सारा कुछ लिख दिया था और नीचे वो लिरिक्स दिया था, तो उसको मैंने पहले कट किया। जितना भी फालतू की चीजें थी वो मैंने कट की, जितना भी फालतू का कीवर्ड स्टफिंग था वो मैंने कट किया, और जो मैंने एफिलिएट का लिंक इस आर्टिकल में दिया हुआ था उसको मैंने कट किया, और उसके बाद मैंने इसे अपडेट किया। तो फालतू का कीवर्ड स्टफिंग मैंने हटाए, और अमेजॉन एफिलिएट का जो कीवर्ड था उसको मैंने हटा दिया। उसके बाद जो फालतू की चीजें ऊपर लिखी थी उसको मैंने हटाया। ये सारा काम करने के बाद मैंने इसे फिर से अपडेट किया। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के अंदर मुझे ये रिजल्ट दिखाई दिया गूगल पे, और 5 नंबर से ये 3 नंबर पे आ गया। उसके बाद बाकी के जो थे बचे हुए उनके साथ मैंने क्या किया, उनमें से मैंने अमेजॉन का लिंक हटाया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, वो क्यों आने लगे, उनमें जो भी लिंक थे अमेजॉन से रिलेटेड उनको मैंने स्पॉन्सर्ड पे टिक कर दिया। ठीक है, तो वो स्पॉन्सर्ड लिंक हो गए, और जो एक्सटर्नल लिंक थे उनको मैंने नो फॉलो कर दिया। तो इस तरीके से आप भी अपने लिंक को देखें, लिंक से भी बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा एक जो जबरदस्त काम मैंने किया था, जो मैं अब आपको बताने वाला हूं, वो काम ये है कि आपकी वेबसाइट के बहुत जगह पे फालतू के लिंक पड़े होंगे। उन लिंक को डिसवाव में जाइए और डिसवाव कर दीजिए। गूगल सर्च कंसोल में आपको डिसवाव का ऑप्शन मिलता है, और आपको पता कैसे चलेगा कि स्पैम लिंक कौन कौन से हैं, तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं स्पैम लिंक चेकर। उस पर आप अपनी वेबसाइट को डालें, और जो भी लिंक वहां पे दिखाई देंगे उसे आप एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद गूगल डिसवाव में जाके उसे डिसवाव कर दीजिए। सबसे पहला काम मैंने यही किया था, उसके बाद ही मैंने बाकी सारे काम किए हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट को फिर से वापस ला सकते हैं, जैसा मेरे साथ हुआ है। ठीक है, हाँ, जहां 1 लाख यूजर्स आते थे वहां अभी 6,500 आ रहे हैं, लेकिन भैया कुछ तो आ रहे हैं। इसका मतलब कि मेरे वेबसाइट धीरे धीरे वापस आ रही है। गई थी एकदम से, लेकिन आएगी धीरे धीरे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे तमाम वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।